जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये जिन ने एक नया प्लान जो कि थर्ड स्टेप का उसने सोच लिया था और न्यू वेंटियन को उसने बता भी दिया था। और ये सुनते ही न्यू वेंटियन भी खुश हो चुका होता है और हंसते हुए कहता है, ये जिन तुम सच में बहुत ही बड़े ब्रिलियंट हो। अब हमें ये दिखाया जाता है वहां पे सभी लोग यानी कि लिन शाओ और तीनों ही लोग वहां पे आ चुके होते हैं और अनाउंसमेंट भी हो रहा होता है कि हार्ड बॉर्न गैंग का जो कि लीडर यहाँ पे आ चुके हैं और जो गैंग जीआर है वो अपने अलायंस के जो कि डायरेक्ट 3 दिशाएं वाले हैं उनके साथ आए हैं। लिन शाओ जो कि न्यू वेंटियन के सामने आके खड़ा हो चुका होता है। न्यू वेंटियन भी जो कि लिन शाओ को देख रहा होता है और हंसते हुए कहता है, तो तुम ही हो जो कि ईस्टर्न रीजन के साउथ पाथ में हार्ड बोन गैंग है उसके तुम लीडर हो और तुम ब्रदर जीआई हो। लिन शाओ कहता है, न्यू वेंटियन अगर आप तुम चाहते हो तो मुझे डाउस नेम से भी बुला सकते हो जो कि मैंने किल्ड ऑल हॉर्सेस टाइगर शाओ से कहते हैं। अगर तुम मुझे ये भी नहीं कहना चाहते हो तो तुम मुझे टाइगर ब्रदर कह सकते हो, मैं इसे भी हैंडल कर लूंगा। वहां पे कुछ डीमन कल्टीवेटर होते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं ये हार्डबोन गैंग लीडर जो है ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तो दूसरा बंदा कहता है, ये जो न्यू वेंटियन है ये लॉयल है लेकिन ये भयानक भी है, इनका मिजाज बहुत ही भयानक है, ये कोल्ड ब्लडेड भी है। जब मारने की बारी आती है तो ये बिल्कुल ही हिचकिचाते नहीं है, लेकिन ये हार्डबोन गैंग लीडर चूंकि जियार है देखकर ऐसा लग रहा है कि ये डर रहा है। न्यू वेंटियन हंसते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंस लग रहे हो, तुम एरोगेंस तरीके से बात कर रहे हो। ऐसा करते हैं कि तुम अपने मार्क्स को उतार दो और अपने मार्क्स को उतारने के बाद मुझे अपने चेहरे को दिखाओ कि तुम्हारा चेहरा क्या है। लिन शाओ कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा न्यू वेंटियन लेकिन ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मुझे ये डर लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तुमने हीरो समनिंग ऑर्डर को रिलीज किया था और जितनी भी सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में हाफ डीमन कल्टीवेटर है उन सभी को साथ में बुलाया था और उन्हें साथ में मिलाने के बाद तुम्हें सपोर्ट चाहिए था। तुम्हारा गोल यही था कि नॉर्दर्न क्यून जो कि ये शुआन है उसे तुम्हें डील करना था और जो बैकन सिटी है तुम उसको टेक ओवर करना चाहते थे। क्या जो मैं ये कह रहा हूँ ये करेक्ट है? तो न्यू वेंटियन कहता है, तुम इस तरह से जो बात कर रहे हो तुम करते रहो। तो लिन शाओ कहता है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इरादा सच में ऐसा है, तो मैं तुम्हारे पाथ पे जो कि सेम तरीके से नहीं चलने वाला हूँ, मेरा ये सेम पाथ नहीं है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, सभी डिसाबल मेरे साथ चलो। और ये कहते हुए लिन शाओ जो कि वहां से जाने के इरादे में होता है, लेकिन न्यू वेंटियन कहता है तुम इस तरह से यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते हो, जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो यहाँ पे तुम सेटल हो जाओ। तुम्हें तो जो कि टाइगर को फॉलो करना चाहिए जिस तरह से वो लीड कर रहा है और तुम्हें ये समझना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है जो कि ये समझ में आ जाना चाहिए। लिन शाओ कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, मुझे यहीं पे रहना चाहिए, लेकिन न्यू वेंटियन जो अभी तुम हो तुम्हारा जो सर है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है और जिस तरह से चल रहा है तुम्हारा जो अंत होगा वो तुम्हारा मौत होगा। तो हम जो कि हार्डबोन गैंग के कुछ ही लोग हैं, तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि हम इस तरह से तुम्हें फॉलो करते हुए अपने आप को भी मार ले, लेकिन हम इस तरह से कर भी सकते हैं क्या? तुम्हें ऐसा लगता है? सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये कुछ ज्यादा ही कह रहा है, ये इस तरह से एरोगेंट पंथी कैसे कर सकता है? दूसरा बंदा कहता है, सेक्टर लीडर न्यू वेंटियन तुम पूरे ही ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में से जो 8 लीडर में से एक में तुम आते हो और इस बच्चे ने जो कि तुम्हारे इंसल्ट कर दिया और बार बार इंसल्ट कर रहा है, तो तुम क्या इसी तरह से इसको बर्दाश्त करने वाले हो? और बाकी लोग कहते हैं, इनके गैंग को मार डालो, इनकी फैमिली को जला दो, यहाँ तक कि इनकी मदर को भी पीट डालो। न्यू वेंटियन भी जोश में आ चुका होता है और कहता है, हार्ड बॉर्न गैंग लीडर के जी यार तुमने क्या ये सुन लिया जो कि ये लोग कह रहे हैं? अभी जो तुमने पहले अल्फाज को इस्तेमाल किया है ये कुछ ज्यादा ही लापरवाह की तरह तुमने किया है, जिसके वजह से तुम्हें जो कि इसको एक्सप्लेन करना होगा। हालांकि मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे ये डर है कि इन लोगों को ये जो कि जवाब बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। लिन शाओ कहता है, ये ठीक ही है, जैसा कि न्यू वेंटियन के पास बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त की इंतहा है, तो मैं सीधे ही जो कि अपने पॉइंट को क्लियर कर लेता हूँ और जो पाथ तुमने ये डिसाइड किया है उसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। मैं ये हिम्मत करना चाहता हूँ और न्यू वेंटियन से ये पूछना चाहता हूँ कि बैकन सिटी का जो तुम उसको हासिल करना चाहते हो, टेक ओवर करना चाहते हो, लेकिन उसका गोल क्या है? क्या तुमने इसके बारे में कभी भी सोचा है? तो न्यू वेंटियन कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ही इसके बारे में सही कहा है। मैं यहाँ पे जितने भी लोगों को यहाँ पे डिस्कशन के लिए बुलाया हूँ, जो कि एक ग्रैंड प्लान बनाया गया है यू बैकन सिटी को टेक ओवर करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग जो कि प्रेजेंट है, लेकिन वो अलग अलग लोकेशन से यहाँ पे आए हैं, उनका लेवल जो कि कल्टीवेशन का है वो भी जो कि वो अपने पहुंच चुके हैं, लेकिन एक चीज है जो कि उसको कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता है या फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता हूँ, ना ही मुझे बदला जा सकता है। और बाकी लोग भी जो कि अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एशियन डीमन बीस्ट का ब्लड है और उनके साथ ही है। और जो लोग जो कि हमें नीचे देखते हैं उनके लिए बिल्कुल ही अच्छी बातें
नहीं होने वाली है। हम लोग जो कि प्योर ब्लड लाइन के हैं, हम डीमन रेलम के लोग हैं और हमारा जो ब्लड लाइन है वो बिल्कुल ही प्योर है। मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन जितने भी हमारे डिसेंडेड है वो सभी जो कि ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह कल्टीवेटर रहेंगे और जैसे इंसान रहते हैं हम भी ओपनली जो कि खुलेआम ऐसे ही जहाँ पे जो वो घूमते हैं वहाँ पे हम घूम सकते हैं। उस फ्यूचर लैंड में हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं और वो लोग जो कि कभी भी हमें कम नहीं समझेंगे और हमें कभी भी दबाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हम ना ही ह्यूमन है ना ही डीमन है। हम लोग जो कि अपने इफेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। हम अपने रेस को जो कि नॉवल समझते और प्राउड करते हैं। मैं न्यू वेंटियन जो कि नौजवानी के ही टाइम से अपने हार्डशिप को ट्रेन करता रहा हूँ और बर्दाश्त करता रहा हूँ और मैंने कभी भी अपने आप को आलसपंती नहीं करने दिया। यहाँ तक कि हर लम्हे मैं अपना काम करता रहा हूँ। अब फाइनली जितने भी डीमन कल्टीवेटर जो कि एविल विंड रिज में आ चुके हैं यहाँ से निकलेंगे और उन एरोगेंट जो कि ह्यूमन कल्टीवेटर है उनको सबक सिखाएंगे। ये जितनी भी चीजें मैंने किया है ये मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं किया बल्कि मैं अपने परिवार अपने डीमन के लिए ये किया हूँ। और हम लोग जो कि कभी भी जो कि गुलाम नहीं बनेंगे। तो सभी लोग जोश में कहते हैं हाँ हम डीमन कभी भी जो कि इंसान के गुलाम नहीं बनेंगे। लेकिन जो लू होती है वो बहुत ही ज्यादा ये मजे ले रही होती है, उसे ये मजा आ रहा होता है। लेकिन लिन शाओ कहता है मुझे माफ कर देना न्यू वेंटियन जो कि मैं बीच में दखल कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी जो कि हाफ डीमन कहलाता हूँ तो मैं भी जो कि ये बात सुनने के बाद मूव हो चुका हूँ। मैं भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम्हारा ख्वाब जो कि किस तरह से रिलेट करता है और तुम्हारा प्लान जो कि बैकन सिटी पे अटैक करना किस तरह से होने वाला है। न्यू वेंटियन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ही बताऊंगा और सभी लोग सुनो, मैंने ही कुछ मिस्टीरियस लोगों के साथ डील किया है और वो जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही 8 ग्रेट डीमन सेक्टर के लोगों से कंट्रोल होते हैं। जैसे डीमन कल्टीवेटर जो कि ये सुनते हैं कि न्यू वेंटियन ने कुछ मिस्टीरियस लोगों के साथ हाथ मिलाया है तो उन लोगों का कोई भी जवाब नहीं आता है और उनमें से एक डीमन कल्टीवेटर कहता है न्यू वेंटियन ऐसा नहीं है कि हम तुम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा है कि हम लोग जो कि इंसान कल्टीवेटर पे यकीन नहीं करते जो कि बहुत ही ज्यादा वो एरोगेंट होते हैं। दूसरा डीमन कल्टीवेटर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, 100 साल का वक्त गुजर चुका है और भी जो कि राइटर्स पाथ अपने आप को कामयाबी पाते ही जा रहे हैं। हम लोग अपने आप को जो कि इन लोगों से छुपा कर रखे हुए हैं और हमने जो कि डेमोनिक आर्ट को साथ ही में इन इंसान कल्टीवेटर के साथ ही प्रैक्टिस किया है। लेकिन यहाँ तक कि हम इतने अच्छी तरीके से रिलेशनशिप रखने के बाद भी हमें जो कि इंसल्ट किया जाता है और हम लोग जो कि अभी भी इंसानों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनमें से जो डीमन कल्टीवेटर होते हैं वो सभी लोगों में से एक बंदा कहता है न्यू वेंटियन इन सभी चीजों को छोड़ो, तुमने ये कहा है कि कुछ जो कि ग्रेट फिगर के साथ तुमने उनसे डील किया है, वो ऐसे कौन से फिगर है जो कि तुमने अभी तक हमें बताया नहीं है। तुम अगर ये चाहते हो कि हम ज्वाइन करें तो तुम्हें डायरेक्टली इसके बारे में हमें बता देना चाहिए। जो हमारे तरह काइंड नहीं है, जो हमसे जो कि उनका दिल अलग है तो हम उन पर यकीन नहीं कर सकते हैं। जो इंसान कल्टीवेटर जो कि ऐसा दिखावा करते हैं और ट्रीट करते हैं कि हम डाउस्ट कंपोनियन है, लेकिन छुप छुपा कर वो लोग यही सोचते हैं उनके नजरों में हम यही है कि जानवर से ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से वो राइटर्स पार्ट था जो डीमन पार्ट का पहला बैटल हुआ था उसके बारे में भी लोग बातें कर रहे थे जो कि वो जानने की जरूरत नहीं है। लेन शाओ कहता है क्या सभी लोग जो कि मेरी बातों को सुनना चाहेंगे। न्यू एंडियन कहता है ब्रदर जी यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम आज रात से ज्यादा जी नहीं पाओगे और अगर तुम्हें अपना आखिरी अल्फाजे कहना है तो तुम कह सकते हो। और उसके साथ ही न्यू वेंटियन मन में सोच रहा होता है मेरे बेनिफैक्टर यानी कि प्रिंस येचिन ने मुझे ये बताया है कि ये किंगलंग सेक्टर का एक स्पाई है और आज रात को हम जरूर से इसे मार डालेंगे या उसके सर को काटने के बाद इसका फ्लैग बना लेंगे। ये ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिकने वाला है। लेन शाओ कहता है मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो रीजन है कि हम जाति को राइज करना चाहते हैं और हम बार बार जो कि अपने एंसेस्टर के ग्लोरी को बात करते रहते हैं और अपने डिग्निटी की बातें जो कि ढूंढते रहते हैं और ये हम बहुत ही ज्यादा उसको कीमती मानते हैं। और अगर हम सीधे अल्फाजों में ये कहे तो तुम यही कहना चाहते हो कि हमसे जो बिलोंग करता है जैसे कि पैसा और जितनी भी औरतें वो तुम वापस चाहते हो। तुम लोग ध्यान से इसके बारे में सोचो, इतने सालों में जो कि हाफ डीमन कल्टीवेटर के रिसोर्सेस और वुमेन को कौन लेकर जा रहा है। जब हम हाफ डीमन क्लैन के लोग जो कि सेविल विंड रिज और बाकी सब जगह पे रह रहे हैं तो कौन से राइटर्स पार्ट है जैसे किंगलंग सेक्टर हमें यहाँ पे आकर निकाल दी है। हम तो यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें यहाँ से आकर निकाल दिया और फेंक दिया है। हमारे डीमन रेस में एक स्पेशल कैरेक्टर्स है जो कि ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और वो खूबसूरत औरत है और इन्हीं औरतों को लोग जो कि इंसान लालच के तौर पे उनको देखते हैं और उनके बारे में गलत सोच रखते हैं। तुम लोग फिर से पिछले वक्त के बारे में सोचो और यहाँ से जितनी भी औरतें जो कि राइटर्स पाथ के लोग लेकर गए हैं तो राइटर्स पाथ के लोग ने
टाइटन डिसेबल उनको बना लिया है। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। डीमन कल्टीवेटर कहता है हाँ इसने बिल्कुल ये सही कहा है। जब से हमने जो कि डेमोनिक फोर्स को ज्वाइन किया है तब से हमारे डीमन रेस को सप्रेस करके रखा गया है और लॉक करके रखा गया है और हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, जिसकी वजह से जितनी भी खूबसूरत औरतें हैं हम ह्यूमन डेमोनिक कल्टीवेटर को ऑफर करते थे सिर्फ अपने खुशी के लिए। और सेक्टर के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदे इरादे के लोग हैं, जो ये लोग हवस से देखते हैं और अकेले ही सेक्टर के लोग जो कि मजे उठाना चाहते हैं। हर साल ये लोग जो कि हाफ डीमन कल्टीवेटर को जो खूबसूरत औरतें होती थी उनको किडनैप कर लिया जाता था। 1000 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप किया जाता था और उन खूबसूरत औरतों को इस्तेमाल किया जाता था, उनको नॉरिशमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे। न्यू वेंटियन कहता है तुम्हें बिल्कुल ये सब के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है। जब हम राइटर्स पार्ट को यहाँ से एक बार फेंक देंगे तो मैं एक पटिशन जो कि मिस्टीरियस लोगों को दूंगा और इनको ये कहूंगा कि इस तरह का जो हर साल में चलता रह रहा है, जो खूबसूरत औरतों को ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं और ये जो काम करते हैं उनको रुकवा दूंगा। रेन शॉ कहता है बकवास कहना और बकवास करना बंद कर दो न्यू वेंटियन, क्या तुम अभी भी अंधे हो और जो कि सही गलत के बारे में पहचान नहीं पाते हो? तुम सही गलत के बारे में पहचान नहीं पाते हो तो तुम हाफ डीमन कल्टीवेटर का लीडर कैसे कहला सकते हो? तुम उसमें फिट ही नहीं होते हो। जो डेमोनिक डिसेबल है वही लोग जो कि वो औरतों को किडनैप करते हैं, लेकिन अभी भी जो कि वो तुम जो कि लाइटेस्ट पाथ के बारे में कह रहे हो कि वो लोग किडनैप करते हैं, क्या इस तरह से हम लोग जो कि दुश्मन के हाथों में ये चाकू नहीं दे देंगे? तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और सभी लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर सच में राइटर्स पाथ को कोलैप्स करवाना है तो वो जो कि गद्दार इंसान डेमोनिक कल्टीवेटर अपने वादे को मुकम्मल करेंगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है तो पीछे से एक बंदा कहता है लीडर्स यार जो आप कहना चाहते हैं हम ये समझ रहे हैं, ये सभी चीजें हमें समझ में आ रही है। हम लोग जो कि यहाँ पे सिर्फ गलत और सही के बारे में अंतर नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें लॉसेस और गेन के बारे में सोचना है कि हमें फायदा और नुकसान क्या होता है। अगर राइटर्स पाथ की बात करें तो ईस्टर्न रीजन में राइटर्स पाथ का जो कि किंगलंग सेक्टर है वो सभी लोगों का एक मकसद है। वो लोग जो कि एविल लोगों से नफरत करते हैं और उनका मिशन यही है कि वो डीमन को मारना चाहते, खत्म करना चाहते हैं और अपने राइटर्स पाथ को डिफेंड करना चाहते हैं। और वो लोग जो कि काफी चीजें सिखाते रहते हैं और वो अपने आप को ये कहते हैं कि वाटर की तरह काइंड रहना चाहिए। लेकिन शॉ कहता है ये किस तरह का बकवास लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, क्या हमेशा ही जो कि अच्छे इंसान को ही टारगेट करना चाहिए? अब वक्त आ चुका है कि मुझे अपने ट्रू आइडेंटिटी के बारे में बताना होगा, मैं और भी ज्यादा इसको छुपा के नहीं रख सकता हूँ। मैं किंगलैंड सेक्टर के डिसेबल हूँ और मैंने यहाँ पे आने से पहले कुछ गिफ्ट को भी तैयार करके लाया है जो कि यहाँ पे गिफ्ट को दिखाऊंगा। जो भी यहाँ पे कुछ लोग है वो अपने साउंड ट्रांसमिशन आलिस्मान को इस्तेमाल करते हुए अपने फैमिलीज और अपने फीमेल रिलेटिव्स को देख सकते हैं। और ये देखे जो कि वो पिछले वक्त में जो कि गायब हो चुके लोग हैं, जो कि तुम्हारे लोग हैं, उनको देखो कि क्या वो वापस आ चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सेफली घर पे भी आ चुके होंगे। तो सभी लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, एक बंदा कहता है क्या ये मजाक हो रहा है? मेरी जो कजन है वो सालों से गायब है और मैंने बेताबी से उसको सर्च किया है लेकिन अभी तक मैंने उसको ढूंढ नहीं पाया हूँ, लेकिन अब जो कि वो आ चुकी है। दूसरा बंदा कहता है मेरी वाइफ जो कि वो भी वापस आ चुकी है। इसी डेमोनिक ह्यूमन डिसेबल ने जो कि उसने किडनैप किया था उसका आइडेंटिटी भी जो कि पहचाना नहीं जा सकता था। मैंने कम से कम जो कि उसको 3 सालों तक ढूंढा था मेरी वाइफ को, लेकिन अभी तक एक भी जर्रा नहीं मिला था, लेकिन अब जो कि वो आ चुकी है। एक डीमन कल्टीवेटर कहता हाँ बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल ही सच है। ये जो किंगलैंड सेक्टर का ये मॉडल जो यहाँ पे आया है ये हमसे झूठ नहीं कह रहा है। मेरी जो ग्रैंड डॉटर थी वो भी वापस आ चुकी है जो कि इतने सालों से गायब थी। और इसी तरह से किसी का वाइफ जो कि वो गुम थी वो भी जो कि वहां से आ चुकी है। और फ्लावर मून टावर के बारे में बताया जा रहा होता है कि उसी ने किडनैप किया था। और एक जो कि हस्बैंड के बारे में कह रही होती है जो कि उसका हस्बैंड भी वापस आ चुका होता है। इसी तरह से इन लोगों के बारे में बातें चल रहा होता है जो कि वो लोग आ चुके हैं। और ये डेमोनिक कल्टीवेटर जो कि ह्यूमन डेमोनिक कल्टीवेटर के बारे में कह रहे होते हैं कि ये जो आदमी होते हैं वो बहुत ही बड़े घटिया होते हैं। जहां तक न्यू वेंटियन भी उन लोगों को देख रहा होता है वो भी कंफ्यूज होता है, लेकिन चारों ही लोग यानी कि लिन शॉ और बाकी लोग एक बीच में सेंटर में खड़े हुए होते हैं। और ये जितने भी लोग थे जो कि लिन शाओ ने मास्टर शाओंग लिंग से फ्लावर मून टावर से उन लोगों को रिडीम करवाया था वो लोग वापस आ चुके होते हैं। और वो लोग आने के बाद वापस से लिन शाओ के सामने घुटनों पे आ चुके होते हैं और कहते हैं मॉडल आपका शुक्रिया करते हैं। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चलो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।